Hello friends, welcome to Byju's exam prep. This is Sonia here. I hope that you all guys are fine, safe and healthy. और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का CDP प्रैक्टिस सेट 01 जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन 50 क्वेश्चंस एंड इस जबरदस्त तैयारी से दोस्तों आप लोगों का अब हर पेपर क्लियर होने वाला है क्योंकि अब आप लोगों की CDP प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है. सो जल्दी जल्दी आ जाइए सारे जने. वेटिंग फॉर यू ऑल. आई होप आप सब बढ़िया हैं एंड बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को इतने एक दो दिनों बाद देखकर. सो फटाफट आ जाइए. लेट्स सी कौन कौन आ गया है. पूनम, रश्मि, सपना, सुरेश, रागिनी, देवराज. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. अफरोज, राकेश, शिल्पी, गुड मॉर्निंग. एक बार ही सभी बता दीजिए कि सभी को वॉल्यूम क्लियर है, आवाज क्लियर है दोस्तों. यस. और कैसी चल रही है तैयारी? जबरदस्त. फटाफट सारे जने एक बार इस सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से. बेहतरीन हमारी न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है जहां पर हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले. डिटेल में A to Z हर चीज डिस्कस करने वाले हैं. यस. मुझे आज यहाँ मैक्सिमम बच्चे लाइव चाहिए. बहुत बेहतरीन बिल्कुल नए अच्छे क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन जिससे कोई भी यहाँ अगर सीटेट का बच्चा है, KVS का बच्चा है, सुपर टेट का है, आराम से अच्छी तैयारी हो जाएगी. प्रैक्टिस सेट न्यू सीरीज है. हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे. एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे. ओके. कोई भी डाउट होगा आप लोग A to Z पूछ सकते हैं. किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है. यस. कल थोड़ी सी मेरी तबीयत ढीली थी इस वजह से क्लास नहीं ले पाई. यस. बट हाँ मैम कई दिनों से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही. हाँ ये तो कॉमन सवाल है. ये तो सभी के साथ है. कोई बात नहीं. नो वरीज. मैं बहुत ही बढ़िया हूँ. आप लोग सब सुनाए कैसे हैं? ऑसम. फटाफट एक बार सारे जने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें भी आप हो एक बार सभी जने सेशन को शेयर कर दीजिए. छाया, रश्मि, भावना, सुमन, सभी के दिख रहे हैं मेरे को कमेंट्स. यस. चलिए फटाफट सारे जने एक बार कर दीजिए सेशन को शेयर. यस. ओके. लाइक शेयर कमेंट मेरे को यहां पर चाहिए सभी से. यस. गुड मॉर्निंग मुस्कान, अंजलि, अफरोज. बहुत बढ़िया. सो डेली मेरी क्लासेस मंडे टू सैटरडे 11:30 बजे और यूट्यूब चैनल जहां पे हम लोग बेहतरीन सीटेट, यूपीटेट, रीट, हर तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे और आपको इनफैक्ट नए क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे. सो दोस्तों बहुत बेहतरीन तैयारी होने वाली है. यस. हर तरह का यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा A to Z. और ऐप पे भी दोस्तों 2:30 बजे क्लास है. ऐप पे भी बायजूस एग्जाम प्रेप जो ऐप है वहां पे भी दोस्तों आपकी फ्री क्लास है 2:30 बजे. ओके. यस. अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ये नंबर आपको दिख रहा है 9650052904 पर दोस्तों कॉल कर सकते हैं अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं. सो भाई रेडी है सारे जने? परफेक्ट. करें फिर धुआंधार तैयारी स्टार्ट. यस. फटाफट एक बार ही बुला लो सारे बच्चों को कि सारे जने जल्दी से आ जाइए. जल्दी से बुला लो और देखते हैं आज कौन लेता है 50 आउट ऑफ 50. लेट्स सी आज 50 आउट ऑफ 50 किसके आते हैं, है ना. कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं. यस. इस CDP जो हम प्रैक्टिस सीरीज ये लेकर आए ना दोस्तों, इससे देखना आप लोगों की बड़ी जबरदस्त तैयारी होने वाली है. प्रॉपर आपको हर टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा. ठीक है. परफेक्ट आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी. सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे. आपका स्कोर भी बहुत बेहतरीन दोस्तों इंप्रूव हो जाएगा. एंड ये जो आपकी सीरीज है ये सभी के लिए
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैम ये मेरे सुपर टेट में हेल्प करेगी, मैम ये मेरी केवीएस में हेल्प करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सीरीज है, हेल्पफुल है। यस, ओके, सभी के लिए हेल्पफुल है, तो ये सभी बच्चों ने देखनी है। बढ़िया क्वेश्चंस है इसके अंदर, और कोशिश रहेगी कि डेली के हम लोग 50 क्वेश्चंस करें, ताकि हम लोगों का स्कोर बहुत अच्छा बन जाए सीडीपी में। किस किस का स्कोर बढ़िया हो गया अब सीडीपी में? किस किस को लग रहा है कि अब यस मैम मेरी सीडीपी अब इम्प्रूव हो गई है? बताइए जी, हाथ खड़ा कीजिए। किस किस को लग रहा है कि यस मैम मेरी सीडीपी में बहुत फर्क पड़ गया पहले से? बताइए जी। फर्क पड़ ही रहा होगा मुझे लगता है सभी के साथ, है ना? क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक होने ही नहीं वाला। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीडीपी के अंदर। चलो अपना अपना स्कोर बताओ, किस किस का क्या स्कोर होने वाला आज 50 में से? पहली प्रिडिक्शन कर लो। ऐसा करो, सारे जने आज पहले ही प्रिडिक्शन कर ले कि मैम मेरे इतने बनेंगे, मेरे इतने बनेंगे। सभी जने पहली फटाफट बढ़िया सी प्रिडिक्शन लगा लो। अच्छी बात है, गैस करना बहुत ज़रूरी है कि मेरा स्कोर कहाँ स्टैंड करेगा। यस मैम मैं अभी भी बहुत वीक हूँ। अच्छा, अरे कोई चक्कर नहीं, ऐसे बोलना ही नहीं, हमने ऐसे बोलना ही नहीं कि मेरी सीडीपी वीक है, मेरा अभी भी। ऐसे बोलना मेरी सीडीपी बहुत स्ट्रांग है, मेरे सीडीपी में फुल मार्क्स आएंगे जो भी मैं पेपर दूंगा, ऐसे बोलना। और तुम नोटिस करना तुम्हारी सीडीपी वाकई अच्छी हो जाएगी। यस, पहले ये बता दो भी, सभी ने शेयर कर दिया है ना सेशन को? सभी दोस्तों ने मेरे ख्याल से सेशन को शेयर कर दिया है ना? यस, चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ, कुछ भी जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 40 अबव होंगे, तुम्हें लगता है कि 50 अबव होंगे, हाँ ना, तो सारे जने अपना अपना स्कोर एक बार लिखो। यस, ताकि तुम्हें भी पता लगे कि हाँ हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, है ना? ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम और अच्छा, हर क्वेश्चन के लिए मैं दोस्तों पहले आप लोगों को दूंगी कितने सेकेंड? 20 सेकेंड्स है, पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा, है ना, कि आप लोगों का कहाँ आता है स्कोर। पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा, हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड्स हैं। यस, चलो करें स्टार्ट। एवरीवन रेडी देन? परफेक्ट। चलो पहला क्वेश्चन अब तुम लोगों के सामने। एंड 45 कोई बच्चा कह रहा है, कोई 42 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है। चलो भाई देखते हैं फिर क्या रहता है आप लोगों का स्कोर। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। सीडीपी 30 में से 30 की गारंटी, 50 प्रश्न और विद इन 50 मिनट स्टार्ट होते हैं अब आप लोगों के सामने। एंड हर क्वेश्चन के लिए आपके पास है 20 सेकेंड्स। तो दोस्तों हो जाइए स्टार्ट, अब आने वाला है मज़ा। यस, चलिए जी, पहला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा वृद्धि विकास के संदर्भ में सही नहीं है दोस्तों? चलिए जी, बहुत बढ़िया, सही नहीं बताना है। अब कोई बच्चा सिली मिस्टेक नहीं करने वाला, कोई नहीं कहना चाहिए, कोई नहीं बोलना चाहिए ओ शिट मैंने ये देखा नहीं, मैम मैंने नॉट नहीं देखा, मैम मैंने नॉट नहीं देखा, मैम मैंने एक्सेप्ट नहीं देखा। मुझे ये किसी से भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मेरे को ये एक्सक्यूज किसी से भी मिलना नहीं चाहिए। यस, ठीक है। हाँ, चलो भाई, इसमें बताना है कौन सा वृद्धि विकास का सिद्धांत नहीं है। फूड टू हेड, नियर टू डिस्टेंस, हेड टू टो, आनुवांशिकता और वातावरण। अब देखिए साफ है, आपके वृद्धि विकास के प्रिंसिपल्स हैं। हेड टू टो तो सुना है ना, उल्टा सुना है, पैर से सर की ओर विकास होता है, मुझे लगता है ऐसा हमने नहीं सुना। सो बहुत ही बढ़िया, पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? दैट विल बी ए, राइट। चलिए जी, वेरी गुड। किसके फुल बटा फुल? मुझे लगता है सभी के फुल बटा फुल ही होंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कहना अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चलो देखते हैं क्या पिक्चर फिर बाकी है। चलो भाई, इनमें से कौन सा उपकरण संरचनात्मक, क्या लिखा हुआ है ये? अच्छा, संरचनात्मक, अच्छा ऊपर फॉर्मेटिक, रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक आंकलन के लिए सबसे उपयुक्त नहीं होता है दोस्तों। ये आजकल सुना है मैंने, रीट में भी इस बार नहीं क्वेश्चन बहुत थे, हैं? क्या कहते हो? सुना है ना दोस्तों, रीट में भी नहीं क्वेश्चन बहुत पूछे हुए थे। यस, चलो इसमें भी अब इन्होंने बोला है फॉर्मेटिव में क्या नहीं आता है। चलो जी, हमें नहीं बताना है।
यस, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो दोस्तों आपकी सारा साल चलती है ना, सारा साल चलती है। 40% इसमें वेटेज होती है। इसमें हम बच्चे को फीडबैक देते हैं, बढ़िया फीडबैक देते हैं, डायग्नोस करते हैं, निदानात्मक होता है, उपचारात्मक होता है, तो ग्रुप डिस्कशन होता है, परियोजना होता है। आप खुद सोचो अगर ये सारा कुछ होता है तो क्या ये होगा? क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बच्चे की टेस्टिंग कर रहे हैं कि तुझे सीटेट में 90 नंबर लेने हैं, तुझे केवीएस की मेरिट लिस्ट में आना है तो तेरे को 120 अबव लेनी है। नहीं, फॉर्मेटिव में ये नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है आपका उसके अंदर योगात्मक में होता है ना दोस्तों, योगात्मक में होता है आपका, ऐसा रचनात्मक में नहीं होता। तो सेकंड का क्या राइट आंसर होगा? दैट विल बी सी। बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन, कम ऑन राजीव, श्रेया, तनुजा, श्वेता, जानवी। जितना स्कोर तुम लोगों ने सोचा है ना कि तुम्हारे 50 में से आएगा, सभी को उतना ही आना चाहिए। यस, सभी को अपने बारे में पता होता है कि कौन कितने पानी में है। यस, चलो भाई, अरे वाह जी वाह, क्या क्वेश्चन आया है। 4 से 5 साल में जो आपके मेल चाइल्ड होता है उसको मदर की तरफ अट्रैक्शन होती है ना। सो इसको क्या कहते हैं? इस तरह के जो ये व्यवहार है, इसको एक नाम दिया है, एक बंदा है दोस्तों जिसने इसको एक नाम दिया है। चलिए जी बताइए जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स सी इसका सही आंसर कौन देता है। बहुत ही बढ़िया, एक नाम दिया है, सिगमंड फ्राइड ने आपको बताया। सिगमंड फ्राइड ने इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इस फिनोमेना को, जहां पर यस बॉयज को या हम कह सकते हैं मेल को अट्रैक्शन होती है टूवर्ड्स दी मदर। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। उनकी मनोविश्लेषण की सिद्धांत थ्योरी में उन्होंने बताया। सो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? दैट विल बी डी। गुड। चलिए जी, चौथा बताइए, इसमें से व्यक्तिगत भिन्नताओं का कौन सा कारण नहीं है? अरे फिर नहीं आ गया। चलो भाई, नहीं बताइए जी। सभी जने दोस्तों एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो, कम ऑन। यस, यहाँ मैं चाहती हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा लाइव जुड़े। सभी जने एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए। विच इज नॉट द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल है। टाइम अप हो गया। गाइडेंस का क्या लेना देना है ना दोस्तों? गाइडेंस का व्यक्तिगत भिन्नताओं से तो कोई लेना देना नहीं है। सो फोर्थ का गलत आंसर क्या हो जाएगा आपका? दैट विल बी डी। परफेक्ट। चलिए भाई, अब बताइए जी फिफ्थ। अरे वाह, ये क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। प्रतिभाशाली बच्चों से रिलेटेड पेपर में पूछना ही पूछना है कि कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए इनमें से बढ़िया आपका प्रोग्राम नहीं है। बताइए। नॉट पूछा है, यहां भी इन्होंने पूछा है नॉट। चलो भाई बताओ जी। गिफ्टेड बच्चे वो होते हैं, एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल काफ़ी हाई होता है दोस्तों, है ना, काफ़ी हाई इनका आईक्यू लेवल होता है। इनके लिए देखो ये वाली अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं। इस अप्रोच में होता है इनको कोई बढ़िया सा काम दे दो, कुछ बढ़िया सा काम या बढ़िया सा प्रोजेक्ट दे दो जिससे ये बिजी हो जाए। ये भी अप्रोच इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार हमें इन्हें अगली क्लास में प्रमोट करना पड़ जाता है अगर ये तंग हो रहे हैं, ये भी हम इनके लिए कर सकते हैं। बट ये करना तो बहुत मुश्किल है। ये थोड़ी अब कर सकते हैं कि गिफ्टेड बच्चों के लिए हम हर एरिया में स्कूल खोले। तुम खुद बताओ, ऐसा हो सकता है? ये तो भाई दोस्तों बहुत मुश्किल है ना, ये तो नहीं हो सकता। सो फिफ्थ का दोस्तों आपका गलत आंसर क्या है? दैट इज डी। राइट। चलिए जी, सिक्स्थ बताइए। हाँ, ये मैंने बहुत पहले कराया था क्वेश्चन और ये मेरे को ऐसा लगता है कि किसी पेपर में आ सकता है, किसी ना किसी पेपर में मेरे को लगता है ये आ सकता है, इसलिए मैंने दोबारा डाला है। एक मिलर और डॉलर्ड है जिन्होंने अनुकरण, इमिटेटिव बिहेवियर का एक सिद्धांत दिया है दोस्तों। उन्होंने कुछ तरह के व्यवहार बताए, इनमें से कौन सा नहीं बताया? फिर देखो यहाँ पे नहीं, नॉट। चलिए जी बताइए। कमॉन अनीता, प्रतिमा, मुस्कान। 50 आउट ऑफ 50। जिस बच्चे ने इस सीरीज में 50 आउट ऑफ 50 ले लिया, कभी भी, आज कल परसों, कभी भी 50 आउट ऑफ 50 ले लिया ना, तो भाई उसका होने वाला है फिर खूब, उसका हो जाएगा कि सीडीपी अब उसकी लाइन पे है
एक बारी तो आना चाहिए किसी ना किसी बच्चे का 50 आउट ऑफ 50। यस, देखो इनमें से इन बंदों ने ये वाला व्यवहार नहीं दिया दोस्तों, ऐसा व्यवहार नहीं दिया है, ऐसा कोई व्यवहार नहीं दिया। इन्होंने समान व्यवहार दिए, कॉपी करना, बच्चा मैच करता है, दूसरों को देखता है। यहाँ पे देखो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी डाली है तुम लोगों के। मिलर डॉलर ने 3 तरह के अनुकरण व्यवहार बताइए। सेम व्यवहार बोला है, बच्चा कॉपी करता है, मैच करता है व्यवहार, ये तीनों बताए हैं। जिन्होंने बी ऑप्शन लिखा है ऐसा इसने कुछ नहीं बताया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 6 का दोस्तों गलत क्या है आपका, दैट इज व्हाट बी। परफेक्ट जी, बहुत बढ़िया। 7th, ये तुम्हें मैं इतनी सारी लाइनें कराती हूँ, मुझे एक चीज बताओ, तुम इनको कहीं लिखते हो या नहीं, या सुन सान के चल जाते हो बस। एक मैंने तुम्हें कॉपी लगाने को बोली थी कि हर बच्चा, जितनी भी मैं क्लास में लाइनें करवाती हूँ, ये लाइन किसने कही, ये लाइन किस किसने लिखी है, सच सच हाथ खड़ा करना, माता रानी की कसम खा के, सच सच। मैंने हर बच्चे को बोला था इतनी इंपॉर्टेंट मैं लाइंस कराती हूँ। अब तक तो तुम्हारी 5-10 पेज भर जाने चाहिए कि मैम ने इतनी ज़रूरी ज़रूरी लाइंस कराई है, ये लाइन किसने कही। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, ये किसने कहा है बताइए जी। ये दोस्तों टीचिंग लर्निंग की बात कर रहा है, यस, ये आपका स्किनर ने कहा है। दिस इज सेड बाय स्किनर। लिखी नहीं होगी मेरे को लगता किसी ने, है ना, आलसी लोग हैं ये, ऐसे बस मैम आप लिखा दो, आप लिखा दो तो लिख लेंगे, है ना, खुद से नहीं लिखेंगे, खुद से नहीं मेहनत करेंगे कि कुछ लिख ले, नोट्स बना दे, ना जी नहीं, मेहनत तो करनी नहीं खुद से। यस मैडम, आप लिखवा दो, कुछ तो मेरे को क्लास में बोलेंगे मैडम आप लिख के दे दो, आप हमें सारी लाइंस ना ऐसे प्रॉपर पॉइंट्स बना बना के लिख के दे दो। मैं तो बहुत बेली बैठी हूँ ना जैसे, हाँ यहाँ सेशन भी बनाओ, ये भी करो, और इनको यहाँ लिख के भी दो। चलिए जी 8th बताइए। अरे वाह जी वाह। एक बालक जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के, अरे वाह, नहीं आप लोग पढ़िए, मैं पढ़ूंगी तो तुम्हें आंसर पता लग जाएगा। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये जिस पेपर में आया था ना उसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि पहला टिक करे, दूसरा टिक करे, तीसरा टिक करे या चौथा टिक करे, पर वेरी गुड क्वेश्चन। जो आप लोगों का गलत हो रहा है ना, CDP प्रैक्टिस सेट, ये आप लोग मार्केट में जाके खरीदते हो ना प्रैक्टिस बुक, कौन किस किस के पास प्रैक्टिस बुक है अभी भी, सबके पास घर में पक्का प्रैक्टिस बुक होगी, सबसे तैयारी करे। मैं अब तुम्हें कह रही हूँ तुम्हें कोई प्रैक्टिस बुक नहीं खरीदनी, तुम्हें सिर्फ मेरे ये डेली के सेशन देखने हैं बस। कोई बच्चा कोई प्रैक्टिस बुक नहीं खरीदेगा, ना कोई करेगा, सिर्फ ये क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो यहाँ स्पेशली बात हो रही है एजुकेशन से रिलेटेड। 10.5 का बच्चा है, क्लास में कार्य नहीं कर पा रहा, ठीक है। मेंटली रिटार्डेड बच्चे वही होते हैं जिनका IQ लेवल लो होता है, ठीक है। और यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है स्कूल के काम से रिलेटेड, तो इसलिए दोस्तों 8th का करेक्ट आंसर क्या है आपका, बी। किस किसने बी किया है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। चलिए जी 9th क्वेश्चन। बहुआयामी सिद्धांत के कौन है फादर, ये तो मुझे लगता है सभी का सही होगा। चलो जी, ऐसे क्वेश्चन तो ना मुझे लगता है 10 सेकंड आपका टाइम बचाना है आप लोगों ने पेपर में। यस मैम, मैंने नोट्स बनाए हैं, वेरी गुड, जिन्होंने बनाया हार्वर्ड गार्डनर, शाबाश, परफेक्ट जी। चलिए जी 10th बताइए। अरे वाह, ये वाला बताओ, ये देखते हैं किसका सही होता है। बताओ जेंडर्स, आजकल यार ये बहुत पेपरों में आ रही है, किस रीट में आई थी ये अभी इस बार, आजकल मैं देख रही हूँ ये वाली थ्योरी बहुत सारे पेपरों में पूछी जा रही है। क्या रीट में किसी बच्चे को देखने को मिली थी ये थ्योरी, बताइए जी। सभी जने यार लाइक शेयर कर दो, मज़ा नहीं आ रहा, मैं चाहती हूँ सारे जने, और लाइक बटन भी नहीं किसी ने दबाया, जल्दी से एक बारी सारे जने सेशन को शेयर कर दीजिए, मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर चाहिए फटाफट। इतनी बढ़िया प्रैक्टिस आप लोगों की चल रही है। जेंडर स्कीमा थ्योरी, जैसे वो प्याजे नहीं बात करते दोस्तों स्कीमा के बारे में, ऐसी सिमिलरली जेंडर स्कीमा थ्योरी भी सेंड्रा बैम ने दी है। कहते हैं बच्चों ने अपना एक स्कीमा बनाया होता है, हमने जेंडर के प्रति अपना स्कीमा बनाया है, वही लड़कियों को लेके कि लड़कियों के ये रोल हैं, लड़कों के ये रोल हैं, हम सब ने अपने क्या कर रखे हैं, स्कीमा बनाए हुए हैं जेंडर के प्रति। ये दी है थ्योरी आपकी सेंड्रा बैम ने, परफेक्ट, 10th का सी। चलिए जी 11th बताइए। इनमें से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं क्वेश्चन देखना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं देखा तो तुम्हारी भी नहीं निकल जाएगी।
4 3 2 1 इंट्रिंसिक की बात हो रही है, नॉट एन एग्जाम्पल। इंट्रिंसिक में दोस्तों कभी भी प्रेज नहीं आता, प्रेज हमेशा बाहर से होती है, प्रेज दोस्तों हमेशा बाहर से होती है, तो ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर होगा। अंदर एंजाइटी, उपलब्धि, कोई आप पाना चाहते हैं, कोई आपकी इच्छा है, वो सब अंदरूनी हो सकता है। प्रेज का मतलब ये एक्सटर्नल फैक्टर है, रिवॉर्ड, तारीफ, प्रेज, गिफ्ट, ये सब आपका एक्सटर्नल है। ओके, यस 12 वाइकॉस्की के अकॉर्डिंग आपको बताना है इसमें से क्या कौन सी संकल्पना सीखने के लिए केंद्रीय होती है। कंसेप्ट इज सेंट्रल टू लर्निंग। बहुत बढ़िया, चलिए जी फटाफट। सेंट्रल टू लर्निंग, यस वाइकॉस्की की बात कर रहे हैं। संस्कृति और भाषा की बात ना हो दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि संस्कृति और भाषा की बात ना हो, क्योंकि वाइकॉस्की है। परफेक्ट। चलिए जी 13 बताइए, बच्चे लिंग पहचान स्थापित कब करने लग जाते, कब उन्हें जेंडर आइडेंटिटी स्टार्ट हो जाती है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे आने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, आई एम श्योर ये देखना क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में तुम लोगों को आएगा ही आएगा, देख लेना तुम लोग। जेंडर आइडेंटिटी की बात करें, यस अराउंड 2 years। बहुत बढ़िया, अराउंड 2 years। 13 का राइट आंसर इज ए। परफेक्ट। 14 बताइए, अहम केंद्रिता प्याजे की कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं मुझे लगता है किसी के गलत होने चाहिए, यस है ना। चलिए जी बताइए, अहम केंद्रिता कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है प्याजे की। जब बच्चा सिर्फ अपना नजरिया कंसिडर करता है, बताओ दोस्तों। बहुत बढ़िया, सुप्रिया, ज्योति, रिम्पी, पुष्पा, आदित्य, यस सेकंड स्टेज। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए जी 15 बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बच्चे के 100 में से 47 नंबर आए हैं, ठीक है, तो सीसी स्कीम के अंदर बताओ उसका ग्रेड क्या होगा। B2 होगा, C1 होगा, C2 होगा या B1 होगा, बताइए जी। ये अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ग्रेड बनेगा। एक मैं हमेशा आप लोगों को चार्ट काफ़ी बार पहले भी क्लासेस में दिखाया एक चार्ट, जो आप लोग ये देख ली, इसको बना लीजिए अपनी कॉपी में, सारे जने इस चार्ट को बना लीजिए। अब जैसे 47 है तो वो C2 ग्रेड बना। ये आपको किसी भी एग्जाम में, ये अभी रीसेंट क्वेश्चन है जो आया हुआ है दोस्तों, अभी रिसेंटली क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून आकांक्षा, आ जाओ। यस लेट हो गए, बहुत बढ़िया। हमारा टारगेट है 50 आउट ऑफ 50 लेना। सभी बच्चे का, जितने भी यहाँ सेशन देख रहे हैं ना, मेरी ये प्रैक्टिस सीरीज चलेगी, किसी ना किसी क्लास में हर बच्चे के 50 आउट ऑफ 50 होने चाहिए। प्रॉमिस, डन दोस्तों। यस किसी ना किसी बच्चे के हर एक उसमें हर एक सेशन में, आज कल परसों, मुझे सभी की 50 आउट ऑफ 50 चाहिए। चलिए जी, इन्होंने बोला है, बताइए जी इसमें से कौन सा गलत मैच है। मैच द फॉलोइंग आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, मैच कीजिए फटाफट। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये क्या कहते हो, ये तो मुझे सही लग रहा है। SR थॉर्नडाइक, ये भी सही है। पुनर्बलन सिद्धांत स्किनर, ये भी सही है। ये पहला गलत है ना दोस्तों, पहला गलत है ना। अनुबंधन सिद्धांत तो आपका पैवलव का है। यस 16 का ए इज रॉन्ग, शाबाश। चलिए जी 17 बताइए, फ्राइड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था इनमें से कौन सी नहीं है, बताइए जी। बहुत बढ़िया, 17 का क्या होगा सही आंसर दोस्तों। नॉट पूछा है, नॉट, यस ये वाला होगा आपका डी, है ना, डी बिल्कुल सही, क्योंकि डी वाली जो स्टेज है वो आपकी दी है ब्रूनर ने दी है। यस परफेक्ट। बाकी सारी सिगमंड फ्राइड ने दी है, ये वाली आपकी ब्रूनर ने दी है। चलिए जी 18 बताइए, 3 साल का बच्चा लगभग कितने शब्द को बोल लेता है, 200, 300, 500 या 1000। चलिए जी, एट द एज ऑफ 3 years, 18 वर्ष, 18वां क्वेश्चन है।
तीन 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीखना है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। लेट्स सी ये किसका सही होता है। चलिए जी, एक तुम्हें फोटो दिखाऊंगी मैं, उस फोटो को आप लोग सारे जने याद रख लीजिएगा, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सभी को? यस, तो इसी बात पे सभी जने शेयर कर दो यार, फिर मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं तो सभी, अगर ऐसी बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है सभी जने। किसी को मैं बता रही हूँ कोई बुक मत लेना, कोई बुक मत लेना, कोई भी प्रैक्टिस बुक मत लेना दोस्तों। ये ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, बढ़िया क्वेश्चंस है। यस, बिल्कुल सही, डी इज़ द राइट आंसर। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1000 वर्ड्स। ये आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको याद रख लो। लगभग 18 महीने में वो 5 से 40 वर्ड जानता है, 2 साल में वो जानता है 150 से 300 वर्ड, 3 साल तक जब बच्चा हो जाता है वो जानता है 900 से 1000 वर्ड, और 4 साल में आके 2000 वर्ड्स। ये फ़ोटो को आप याद रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ़ोटो है, अच्छी फ़ोटो है, इसमें सारा लिखा हुआ है कितना शब्द कितने वर्ड्स बच्चा याद रख सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम हम तो 3-4 लाख बोल लेते हैं, तुम तो फिर टेट वाले बच्चे एक्सेप्शनल बच्चे हो। यस, तुम तो लोग फिर एक्सेप्शनल हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम लोग तो चांद पे भी जा सकते हो। अरे वाह जी वाह, सृजनात्मकता सबसे बढ़िया टॉपिक, सृजनात्मकता का। यस, बताइए जी, बहुत ही बढ़िया। कौन सा कंपोनेंट नहीं है? क्रिएटिविटी में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता? इसमें वैसे तो साफ पता लग रहा है क्या नहीं आता है। क्रिएटिविटी में रटना नहीं आता है दोस्तों। यस, 19th का गलत आंसर क्या होगा? दैट इज डी, है ना जी? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए जी, 20th बताइए। अरे वाह, कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं, है ना? कई बार उल्टा भी देखने को मिलता है। आनुवांशिकता के कर लिए सबने प्रिंसिपल्स? हाथ खड़े कीजिए किसने नहीं किए अभी तक। वृद्धि विकास बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में आना ही आना है, तो इसके जितने भी प्रिंसिपल्स है सभी जने कर लो। कई बार हमारे पेरेंट्स के कुछ गुण मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, आदि एवरेज ट्रेट्स गई हैं, सारी नहीं गई, है ना? सो दोस्तों ये कौन सा है आपका? यस, 20th का राइट आंसर इज व्हाट? दैट इज ए। बहुत ही बढ़िया। चलिए भी 21 बताइए। मानसिक आयु शब्द सबसे पहले, ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये शब्द किसने यूज किया था? किसने मानसिक आयु शब्द सबसे पहले परिचित कराया गया था? बताइए जी, क्या होगा 21 का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्फ्रेड बिनेट। एल्फ्रेड बिनेट, यस। चलिए जी 22 बताइए। हा, अरे वाह जी वाह, माय फेवरेट क्वेश्चन, वेरी वेरी। देखती हूँ किसने टेबल याद की है। आ जाओ, अब तुम्हारी मैं लेती हूँ परीक्षा, देखती हूँ किसने। अगर किसी ने टेबल नहीं याद किया ना तो यहीं से तुम लोगों की पिटाई होने वाली है। अगर किसी ने भी टेबल याद, मैं टेबल याद कराती कराती थक गई हूँ तुम लोगों को, याद कराती कराती। अगर अभी भी तुम लोगों को टेबल याद नहीं हुआ ना, फिर तो भाई तुम लोगों की होने वाली है पिटाई जबरदस्त। बताओ जी, सिवियर, ध्यान से देख लो। अति सिवियर मतलब हो गया एक तरह से गंभीर, गंभीर वाले का लेट्स सी, देखते हैं अभी सभी का क्या आंसर आता है। चलो मैं वेट कर रही हूं। 22 का सोच लो, ए है, बी है, सी है। यस दोस्तों, 20 से 35, 20 से 35, सी इज द राइट आंसर। जिन्होंने सी दिया बहुत बढ़िया, और जिन्होंने नहीं दिया, कब याद करोगे टेबल? मेरे को एक चीज बताओ। जब पेपर हो जाएगा ऐसा करना, फिर याद कर लेना। ऐसा करना तुम लोग कर लेना फिर याद, जब पेपर हो जाएगा, है ना? पेपर के बाद बोलना मैम हमने ये टेबल याद कर लिया। क्या कहते हो? ठीक है, पेपर के बाद। चलो 23 बताओ। अरे वाह जी वाह, ये भी 2-3 एग्जाम्स में आया हुआ है। रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को सूडो मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ चीजें पता है पेपर में आनी है,
तुम लोग वो करते क्यों नहीं याद? मेरे को एक चीज बताओ, क्या करते हो तुम लोग पूरा दिन? करते क्या हो ऐसा? इतना तुम लोगों के पास टाइम होता है? कुछ चीजें पता ही है कि ये आएंगी, ये टेबल, IQ टेबल, ये मानसिक मंदा का टेबल, पता ही आना है, फिर याद ही नहीं करते तुम लोग। बार बार एक ही चीज बतानी पड़ती है। कई बार एक उम्र में आके बच्चे अपने से बड़ों जैसा बिहेव करते हैं, वो कौन सी, उसको हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था, है ना? बहुत बढ़िया, परफेक्ट जी। चलिए जी, 24th बताइए। अरे वाह जी वाह। अब ये क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, ध्यान से पढ़ना। अगर ये किसी का गलत हुआ ना, इसका मतलब फिर कुछ नहीं हो सकता। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जने से ध्यान से पढ़ेंगे। A है, B है, C है, क्या होगा बताइए? देखते हैं, ये जिसका सही हुआ ना, इसका मतलब उसको कंसेप्ट क्लियर है। जिसका भी ये सही हुआ, और इसका मतलब वो बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है। लेट्स सी, मैं अब देखती हूँ कमेंट्स में किसका ये सही होता है, कौन सा बच्चा है जो ध्यान से पढ़ रहा है। लेट्स सी, कमेंट्स में देखती हूँ कि ध्यान से कौन पढ़ता है। क्वेश्चन को CDP में ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना, फिर पेपर नहीं निकलेगा। और ये जो सीरीज बच्चा देख रहा है ना, इससे आराम से तुम्हारे 30/30 नंबर आ जाएंगे। यस। अब देखो, इन्होंने बोला है बच्चे का आंकलन कर रहे हैं हर यूनिट के एंड में। हर यूनिट के एंड में बच्चे का आंकलन चल रहा है। मतलब इस प्रकार से देखो चल रहा है, अब फिर अब फिर अब फिर अब। सो दोस्तों, इसको हम लोग कहेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ इवैल्यूएशन। पीरियोडिकली नहीं दोस्तों, इसका वो नहीं है, एट द एंड ऑफ यूनिट। मल्टीपल टेक्निक्स हर पीरियोडिकली, हमें पता है ना, आपकी आंकलन भी इसी तरह से होता है पीरियोडिकली। 2 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद। यस, तो इसका करेक्ट आंसर B है। इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ मूल्यांकन। सो 24th का राइट आंसर इज दोस्तों B। चलिए जी, 25th बताइए जी। आरंभिक बाल्यावस्था की आयु काल। बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हें फ्री के नंबर दे देंगे। बताइए जी, वेरी गुड। अर्ली चाइल्डहुड है ना, अर्ली तो आपको पता ही है दोस्तों, 2 से 4 साल, है ना जी? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। और लेटर का नहीं, 2 अर्ली, हाँ नहीं, 2 से 4 नहीं कहेंगे, 2 से 6 कहेंगे हम लोग। सच, 2 से 4, 2 से 6 वाला भी ऑप्शन है ना, 2 से 5 या 2 से 6, फिर 6 से 12 आपका हो गया लेटर। यस, राइट, परफेक्ट। चलिए जी, 26 बताइए। डिसलेक्सिया। बहुत बढ़िया। डिसलेक्सिया आपको बताना है इसमें से किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों। यस, डिसलेक्सिया आपका है पठन विकार। शाबाश, परफेक्ट। चलिए जी, ये बताइए। अरे वाह जी वाह, ये सुपर टेट पे भी आया हुआ है, HTET में भी आया हुआ है, हर तरह के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हर तरह के पेपर में क्वेश्चन आया है। जब आप एक ही सब्जेक्ट को ऐसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पढ़ रहे हो, आपके पास एक ही चीज़ है, उसको अलग अलग टाइम पे आप लोग स्टडी कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडीज को कहते हैं। बताओ भाई, इस स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्टडी को क्या कहते हैं दोस्तों? यस, डी इज द राइट आंसर, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, डी। जैसे आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आप लोगों को दोस्तों, जो पेपर में पूछेंगे। प्याजे का नाम तो सभी ने सुना है ना दोस्तों। जो प्याजे की स्टडी है वो यही स्टडी है। कभी आपको पेपर में पूछे ना प्याजे ने क्या किया है, वो इसने ये बताया ना, एक बच्चा है, बर्थ से 2 कैसा होता है, 2 से 7 कैसा होता है, 7 से 11 कैसा होता है। यस, तो 27th का राइट आंसर इज डी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए जी, 28 बताइए। ये लाइन किसने कही है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसके द्वारा कहा गया है? बताइए जी। सभी जने सेशन को यार लाइक शेयर कर दो। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में। 1 घंटा ये CDP कर ली ना तो बस बढ़िया है। जिस बच्चे ने भी 1 घंटा CDP कर ली, फिर उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तैयारी हो रही है। यस, सो दोस्तों बहुत बढ़िया। यस, ये आपका वुडवर्थ ने कहा है, दिस इज सेड बाय वुडवर्थ। 28 का राइट आंसर इज ए। बच्चे में सृजनात्मकता, हम क्रिएटिविटी पैदा करना चाहते हैं, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? बताइए जी।
रॉन्ग हुआ मैम, कोई बात नहीं। मोनिया, गुड़िया, नेहा, जयेश, दीप, शाबाश, बहुत बढ़िया। टारगेट अपना रखना है कि हमने एक दिन प्रैक्टिस सीरीज में 50 आउट ऑफ 50 लेने। हाँ, सृजनात्मकता के लिए ये मत करिए कि बच्चों की एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए जी, 30th बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई बच्चे ने पुरानी चीज सीखी हुई है, कोई पुराने कंसेप्ट सीखे हुए हैं, उसमें वो कुछ नया डालता है, कुछ नया उसको चेंज करता है, उसको मॉडिफाई करता है, तो इस तरह की लर्निंग को दोस्तों क्या कहते हैं बताइए जी। ये आ सकता है क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में, बहुत बढ़िया। बताइए जी क्या होगा सही आंसर। परफेक्ट। इस तरह की लर्निंग को क्या कहते हैं? यस, संयोगात्मक सीखना, जो न्यू लर्निंग और प्रीवियस लर्निंग को दोस्तों जोड़ती है। यस, इसका करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। 30th का राइट आंसर क्या है दोस्तों? दैट इज ए। वेरी गुड। चलिए 31 बताइए। आहा, वाइकॉस्की, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सेल्फ स्टडी हो रही है फिर तुम लोगों की, बढ़िया से टाइम निकल जाता है सेल्फ स्टडी के लिए, या पूरा दिन ऐसे क्लासेस में ही निकल जाता है तुम लोगों का? सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा 1 घंटा खुद की रिवीजन करो, कि तुम्हें पता हो तुम कर क्या रहे हो। कहीं लगे हुए हैं पढ़ने में पर पता ही नहीं कितना हो गया कितना नहीं। यस दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी भी आई, ये सीटेट अभी ऑनलाइन पेपर में भी आया था। 31 का राइट आंसर क्या है? ZPD। यस, वेरी गुड। चलो 32 बताओ। एक ये किशोर अवस्था पे लाइन है, सब अपनी कॉपी में लिखेंगे, लिखेंगे? हाँ जी, बताइए जी। सब सारे के सारे जने अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये लाइन किसने कही है? पेपर में आ सकती है कि किशोर अवस्था वो अवस्था है जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मानसिक रूप से, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक रूप से। सो यस दोस्तों, ये आपका कहा है 80 जर्सलिड ने, आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे जने आज ही अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके जी, परफेक्ट, लिखेंगे ना सब? तभी मैं और लाइंस कराऊंगी, नहीं तो मैंने करानी नहीं फिर लाइंस। अगर कोई बच्चा कॉपी में लिखेगा नहीं ना लाइंस, फिर मैंने कराना छोड़ देना है। सभी के सभी जने कॉपी में डेली लिखेंगे जो लाइंस कराती हूँ। चलिए जी, ये बताइए। वो ZPD की डेफिनेशन है बच्चे, वो स्कैफ फोल्डिंग की नहीं। यही कंफ्यूजन पेपर में आप लोगों को होती है। आप लोग ढांचा निर्माण टिक कराते हो, पर ढांचा निर्माण नहीं है, नहीं है दोस्तों ढांचा निर्माण। ठीक है जी। यस, लर्नर्स हेल्प कर रहे हैं बच्चे को कि वो अपना ज्ञान बना सके थ्रू असिस्टेंस, मदद दे रहे हैं। लर्नर की बात हो रही है, ज्ञान बना रहे हैं। देखो कितने हमें की पॉइंट्स मिल गए। और ये प्रॉब्लम बेस्ड नहीं है, प्रोजेक्ट भी नहीं, इन दोनों में से है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि असिस्टेंस मिल रही है, उनको हेल्प कर रहे हैं बच्चों को। सो दोस्तों आपका बी होगा। 33 का राइट आंसर विल बी बी। बहुत बढ़िया ना। चलिए जी 34 बताइए। वाह जी वाह, ये कैसा ट्रांसफर हुआ? यस, वेरी गुड। हम 500 बच्चे हो गए हैं। फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो लेट आए डेली 11:30 बजे आ जाइए। 11:30 में टोटल फर्स्ट से लेके 50 तक क्वेश्चन आपको करने हैं डेली। यस, एडिशन हेल्प करता है मल्टीप्लाई में। ये ट्रांसफर को क्या कहते हैं? कुछ नया सीखने के लिए थोड़ा सा पुराना पता होना चाहिए। यस, ऐसे ट्रांसफर को हम लोग कहते हैं दोस्तों वर्टिकल, वर्टिकल ट्रांसफर, ऊर्ध्ववाधर। यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए जी 35 बताइए। समावेशी शिक्षा की सबसे बढ़िया डेफिनेशन क्या है बताओ? 35। सबसे बढ़िया डेफिनेशन समावेशी शिक्षा की क्या है?
ये तो पता ही है, सामान्य बच्चे विशेष बच्चे सब इकट्ठे पढ़ेंगे। स्पेशल स्कूल में डालना है हमें? नहीं, हमें विशेष स्कूल में नहीं डालना है, सभी जने इकट्ठे पढ़ेंगे, है ना? पढ़ेंगे ना सभी जने इकट्ठे? शाबाश। चलो फिर अगर सभी जने इकट्ठे पढ़ेंगे। अब अच्छा, भी एक ही बता दो, गिफ्टेड बच्चे तो सुने होंगे। गिफ्टेड बच्चे, देखो गिफ्टेड बच्चे का पहले भी क्वेश्चन कराया, अब भी गिफ्टेड बच्चों के बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं गिफ्टेड बच्चों के। यस, बहुत सारे क्वेश्चन। तो गिफ्टेड बच्चे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। गिफ्टेड बच्चों के लिए देखिए, उपचारात्मक शिक्षण नहीं, ये हम यूज करते हैं जो आपके जिन बच्चों को हेल्प की जरूरत होती है, स्लो लर्नर्स होते हैं। यस, ये भी पीछे मैंने सारा बताया था, इनके लिए ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। यस, चलो 37 बताओ, प्याजे। अरे वाह जी वाह, प्याजे के अकॉर्डिंग बताइए जी सही क्या है। वैसे तो क्वेश्चन में हिंट भी दे रखा है, दिख रहा है आप लोगों को? हिंट दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को? क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर तुम्हारी वो पहचानने वाली आंख हो, पर वो पहचानने वाली आंख होनी चाहिए। अगर तुम लोगों की वो पहचानने वाली आंख होगी ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा क्या सही आंसर है। मैं देखती हूँ किस किस की वो आंख है। अडोलेसेंट लिखा हुआ है तो पहचान लो, अडोलेसेंट चौथी स्टेज है। खुद ही देख लो चौथी स्टेज में क्या आता है। इनमें से एक ही चीज आती है चौथी स्टेज में, जो मैंने कराई भी है, एंड दैट इज दोस्तों ए, प्रोपोजिशनल थॉट, जिसको हम अमूर्त चिंतन भी कहते हैं दोस्तों, अमूर्त चिंतन भी कहते हैं। 37 का राइट आंसर इज ए। चलिए जी 38 बताइए। पारुल को बताओ भाई इनमें से क्या है। लाइक बटन एक बार सारे जने दबा दीजिए। यस, मैं आपको डेली का होमवर्क दिया करूंगी, सभी ने होमवर्क करके लाना है। यस, देखो यहाँ पे कह रहे पारुल मैथ्स में अच्छी है, राइटिंग में भी ठीक ठाक है, रीडिंग में प्रॉब्लम है, रीडिंग स्पेलिंग में। तो इसका मतलब पारुल को क्या है? डिसलेक्सिया, है ना दोस्तों? यस, बहुत बढ़िया। चलिए जी 39 बताइए। गार्डनर के अनुसार ये कौन सी इंटेलिजेंस है? लोगों के मूड समझना, वो क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशन समझना, ये सब गार्डनर के अकॉर्डिंग ये वाली कौन सी है? बहुत बढ़िया, बताइए जी। यस दोस्तों, ये है आपकी इंटरपर्सनल, दूसरों को समझने की, दूसरे क्या चाहते हैं उस अकॉर्डिंग। चलिए जी ये बताइए, ये कौन से पहलू में आएगा? आपको बताना है ये कौन से पक्ष में आएगा दोस्तों। बताइए जी 40th का। बहुत बढ़िया। यस, देखो यहाँ लिखा हुआ है पूरे स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है। तो दोस्तों अब डेफिनेटली आपका आएगा सामाजिक पक्ष में, सामाजिक पहलू में। यस, चलिए जी ये वाला बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बच्चे इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं पढ़ाई को कि उनको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है मीनिंग, उन्हें अच्छी तरह मीनिंग समझना है। जब हम अच्छी तरह किसी चीज का मीनिंग समझ रहे हैं ना, तो उस शिक्षण शैली को बताइए दोस्तों क्या कहेंगे। चलिए जी सारे जने कमेंट्स में आंसर लिखें, मुझे सभी जनों का आंसर चाहिए। हाँ, इसको दोस्तों ये डीप स्टाइल कहेंगे। प्रैक्टिकल स्टाइल होता है जब हमें हर चीज की एप्लीकेशन जाननी है, प्रयोग। सरफेस होता है ऊपर ऊपर से जानना है, जब हमें मीनिंग जानने हैं प्रॉपर, वो हो गया डीप स्टाइल। सो डी इज राइट। चलिए जी 42 बताइए। इसमें से कौन सी गुड आपकी रणनीति है जिससे हम सांस्कृतिक बायस को, कल्चर बायस को हटा सकते हैं? गुड, इन्होंने गुड टेक्निक पूछी है, बताओ। ये तो बहुत आसान है। गुड स्ट्रैटेजी क्या है कि उसके लिए 3 ऑप्शन नेगेटिव लिखे हैं, एक ही पॉजिटिव लिखा हुआ है। बताओ भाई।
हाँ ये वाला, ये तो तीनों तो नेगेटिव है, ये एक पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया। 43 बताइए। रोहन बाहुबली की एक नई किताब पढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि वो वेट नहीं कर सकता कि बाहुबली के अंदर क्या हुआ है, क्या होने वाला है, उससे वेट नहीं हो रही, उसने सोचा मैं बाहुबली की बुक ही पढ़ लेता हूँ। बताओ भाई ये कैसा है फिर, रोहन के अंदर किस प्रकार की प्रेरणा है ये। कई बार को जब हम क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना जल्दी क्लियर हो जी, ऐसी ये अंदरूनी है, उसके अंदर अंदरूनी प्रेरणा है, जानने की इच्छा है। शाबाश। अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ये क्या कहलाता है दोस्तों? यस, ये कहलाता है सहयोगी अधिगम। फर्स्ट नहीं है, टीम टीचिंग क्लास में होता है, क्लास में जहाँ पे आपके मैनी टीचर्स इकट्ठे मिलके पढ़ाते हैं एक क्लास को पढ़ाते हैं, मैनी टीचर्स वन क्लास। इसका सी सही है। चलो 45 बताओ। कौन सी नहीं बढ़िया स्ट्रैटेजी, बच्चे की समस्या हल विधि सुधारनी है, इन्होंने पूछा है कौन सी नहीं है बढ़िया स्ट्रैटेजी, बताइए जी। नॉट तो पता ही लग रहा है। स्टूडेंट्स को ये करने दे, ये करने दे, ये तो गलत है, ये तो मेंटल ब्लॉकेज है कि बच्चों के माइंड में मेंटल फंक्शनल फिक्सनेस कर दो, नहीं ये तो गलत है, वो रिस्ट्रिक्ट कर ले अपने माइंड को, नो दिस इज रॉन्ग। 46 ब्रॉनफेन बेनर के अकॉर्डिंग आपको बताना है बच्चे की फैमिली, पीयर, स्कूल इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये कौन से सिस्टम में आएगा। ये मैंने YouTube पे कराई है थ्योरी, और आप लोग कितनी बार बोला है कि इसको एक बार देख लो, बड़ी छोटी थ्योरी है, 15-20 मिनट में हो जाती है। सूक्ष्म तंत्र, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, अरे वाह, इन्होंने बड़ी अच्छी राइमिंग करी है। अगर वायकॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है तो आपको बताना है ये किसका होगा, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। वाह जी वाह, राइमिंग बनाई है इन्होंने, पर हम लोग राइमिंग को पहचान लेंगे। बंडूरा, यस परफेक्ट, बंडूरा की है ना, गुड। इस तरह से बोलना या लिखना कि दूसरे वाले पे प्रभाव पड़े उसका, इसको क्या कहते हैं? भाषा का व्याकरण, भाषा की फोनीम, भाषा का व्यवहारिक रूप प्रैग्मेटिक्स, या भाषा का रूपग्राम। यस, एप्लीकेशन, जब स्पीकिंग और राइटिंग को इस तरह से यूज करना कि दूसरे पे असर पड़े, एप्लीकेशन इसको बोलते हैं, और एप्लीकेशन को हम लोग कहते हैं प्रैग्मेटिक्स। यस, बढ़िया। चलिए जी, कॉलबर्ग, थ्योरी मत गलत कर देना, थ्योरी में तुम लोग फुल मार्क्स ले सकते हो, फुल बटा फुल। कॉलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर नैतिक विकास आपका बाहरी चीजों पर ना आधारित होकर अंदरूनी पे आधारित है। जब आप अपने अंदर की आवाज सुनते हो, बाहर लोग क्या कह रहे हैं, वो चार लोग क्या कहेंगे, आप उनकी नहीं सुनते। बताओ भाई, थोड़ी सी आप अपनी सुनते हो। ये थोड़ी सी शक्ति आती है तीसरे लेवल में, आती है ये नहीं। चलो, प्याजे के अकॉर्डिंग बताओ कौन सा चौथी स्टेज में नहीं आता, बताओ जी। ये नहीं अब गलत होना चाहिए, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बताइए जी क्या होगा इसका सही आंसर। ऐसी रीजनिंग कोई होती नहीं दोस्तों, जो देखो बी लिखी हुई है ना, जो बी लिखी हुई है, ऐसी कोई रीजनिंग नहीं होती। परफेक्ट, यस। चलो बताओ भी क्या स्कोर बना। तुम लोगों के लिए होमवर्क बता रही हूँ। होमवर्क तुम्हारा क्या है? होमवर्क तुम लोगों ने, मेरे को सभी बच्चों ने लिख के होमवर्क देना है। IQ वर्ड किसने दिया है आपको बताना है, फिर IQ फॉर्मूला किसने दिया है ये भी बताना है आप लोगों को, ठीक है? और ये भी आप लोगों को बताना है ये किसने दिया है, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। 3 क्वेश्चन है,
मुझे सभी जने इसका आंसर कमेंट्स में लिख के देंगे, सारे बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं सभी जने। 3 क्वेश्चन है। आईक्यू वर्ड किसने दिया, आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया, ठीक है, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, एसबीटी दैट इज स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, ये किसने दिया मुझे, ये सभी जने। 3 क्वेश्चन है, सभी 500 बच्चे कमेंट्स में आंसर लिख के बताएंगे, सभी जने 500। यस, और मैं चेक करूंगी किसने सही लिखा है, तो जिसका सही होगा उसको मैं लाइक करूंगी, जिसका गलत होगा तो मैं करेक्ट करके बताऊंगी। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट किसने दिया है, आईक्यू वर्ड किसने दिया, आईक्यू फॉर्मूला, ठीक है जी। और अपना स्कोर लिख के बताएंगे सभी का क्या बना। चलिए जी, कल मिलते हैं सभी जने 11:30 बजे शार्प, सभी जने जुड़िएगा, ठीक है जी। बहुत बढ़िया।